पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पीच है क्या। कोई भी बात, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूं, ये एक स्पीच कहलाएगी। अब इस बात को, स्पीच को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई भी बात या कोई भी स्पीच जो होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हम किसी भी स्पीच को 8 या 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है नाउन, फिर प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन। नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। नाउन को अगर आपने डिफाइन करना है तो इसकी आसान तरीन डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब सवाल ये जहन में आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज नाउन होगी। अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, बेसिकली जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज होगी नाउन। अब जो चीज नाम रखती है तो वो नाउन होगी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द, सामने, कहीं पे भी जो चीज भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज का एक नाम जरूर होता है। अब एक चीज माइंड में ये आती है कि इतनी मेजॉरिटी में जब नाउन्स हैं और अगर हम इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा हम कुछ नाउन्स की जो टाइप्स हैं जिनकी हमने कैटेगरी की है, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहेंगे जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पार्टिकुलर्स नाउन हैं या जितने भी खास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद इज अ स्पेसिफिक नेम, तो लिहाजा इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये आएंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और ये पर्टिकुलर हैं। इनकी एक खास आइडेंटिटी है। आई मीन देयर इज ओनली वन कायद आजम। इसी तरह इस्लामाबाद एक ही है, एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर मैं सिटीज लिख लूं या कायद आजम के मुकाबले में मैं पीपल लिख लूं तो लिहाजा वो स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नेम्स लिखे हैं तो इनकी स्पेसिफिक पहचान है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो बेसिकली ऑल द स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स और प्रॉपर नाउन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। अब जिस तरह कि इसका नाम से ही जाहिर है, कॉमन मीन आम। जितने भी ऑर्डिनरी नाउन्स हैं जिनके बारे में कोई खास बात ना हो या कोई खास चीज ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। लेट्स से सिटी और कंट्री, इसी तरह मैन, बुक। नाउ दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने लिखा सिटी, नाउ देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं किसी तरीके से इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली कंट्री हो गया, मैन, बुक, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन जिस तरह नाम से जाहिर है कि कोई चीज इकट्ठी हुई होगी। अब कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या देखेंगे कि नाउन्स इन अ गैदर मोड। मेरा कहने का मतलब है मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज बना देंगे, एक सिंगुलर चीज बना देंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन, इसी तरह टीम। अब हम नेशन को ले लेते हैं। नेशन का मतलब है कौम। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे कि एक बंदे की कौम नहीं होती, या फिर कोई एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम अ नेशन। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक बंदे से ज्यादा लोग होंगे। फिर है टीम। टीम में भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों की टीम होती है, लेकिन नाम एक यूज किया जाता है, टीम, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा नाउन इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसी तरह बुके हो गया, वर्ड तो एक है बुके, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। क्राउड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन बड़े ही इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि इन नाउन्स का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है, इसी तरह इन नाउन्स का आपको नजर आना भी जरूरी नहीं है, पर ये नाउन्स हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर मोस्टली योर थॉट्स, योर कॉन्सेप्ट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, या फिर आपकी सोच है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो फियर है, जॉय है, या ग्रीफ है, सॉरो है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? लेट्स से फियर, डर के बारे में बात करते हैं। क्या आपने फियर को रियलिटी में या स्ट्रक्चर में देखा है, या आप इसको छूने के काबिल हुए? इसी तरह जॉय, खुशी। अब ये खुशी जो है वो किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा है, लेकिन आपने कभी उसको छूने या उससे खींचने की कोशिश की? या इसी तरह एक खुशबू है, आप स्मेल तो कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या आप खुशबू को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन की कोई भी क्वालिटी हो सकती है। कोई बंदा ब्रेव हो सकता है, या कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऑनेस्ट होते हैं। इन सारी चीजों का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इन फीलिंग्स को, इन एहसासात को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। अब अगेन नाम खुद बता रहा है कि किस किस्म की चीज होगी। आई मीन कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ठोस चीज हो सकती है। लेट्स से गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, एक्सट्रैक्ट्रा एक्सट्रैक्ट्रा। तो लिहाजा वो तमाम चीजें जिनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर, जो ठोस हालत में पाई जाती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसके बाद हम जिस नाउन के बारे में बात करेंगे वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे तमाम नाउन जिनको आप गिन सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एप्पल्स, पेन्स, बुक्स। अब ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनके मुकाबले में एक और नाउन होता है जिन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, चाहे वो थोड़े हों या ज्यादा हों। काउंटेबल नाउन्स में फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हैं और बेशुमार एप्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आप उसको काउंट कर लोगे। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे वर्ड्स जिनको आप काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फ्लोर या वाटर, क्या आप इनको गिन सकते हैं? ये वो नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। नाउन के टॉपिक में लास्ट में हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के नाम से जाहिर होता है कि एक, कोई भी एक चीज। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, सिटी, अफान, बोट, बुक। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि ये तमाम सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसके ऑपोजिट में है प्लूरल नाउन्स, या एक से ज्यादा, जिसे जमा भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इन्हीं को आप कर दें बॉय से बॉयज, पेन्स, सिटीज, बुक्स एक्सेट्रा, तो ये तमाम बन जाएंगे प्लूरल नाउन्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे जो चीज आती है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आई विल गिव यू द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। वो सेंटेंस ये है कि अफान इज गोइंग टू बाजार। हमने जिस तरह नाउन पढ़ा है तो लिहाजा ये अफान जो है दिस इज अ नाउन। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि ही इज गोइंग टू बाजार, अब आपने देखा कि अफान की जगह किसने ले ली? ही ने। देयरफॉर आई विल से ही इज अ प्रोनाउन, क्योंकि ही अफान की जगह इस्तेमाल हुआ। अब ये एक आंसर भी हो सकता है किसी सवाल का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि वेयर इज अफान गोइंग, तो आंसर में ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि दोनों जवाबात हो सकते थे। नंबर 1 अफान इज गोइंग टू बाजार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही इज गोइंग टू बाजार। दोनों में अफान को चेंज करके ही आया, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन ने ली, फिर भी आंसर या द मीनिंग ऑफ द आंसर इज सेम, वो वैसे का वैसा ही रहा। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर लिए जाएं, उनको हम कहते हैं दीज आर प्रोनाउन्स। तो लिहाजा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउंस।
अब प्रोनाउन बाय इटसेल्फ हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, आई मीन बात करने वाला। नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं हूं बात करने वाला। देखें अब मैंने अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। मैं, मेरा, अपने, मैं, जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आएंगे क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन कर रहा है ये वो कहेगा, ये उसके मुंह से निकलेंगे। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन आप हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू, योर, आपका, आप, यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना। तो लिहाजा सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही हो। मीन्स यू, योर, yours, yourself, these are all the examples of second person pronouns जिसके साथ बात की जा रही हो। और थर्ड पर्सन कौन होगा? ये वो शख्स या जगह होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सपोज वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। नाउ अगेन देखिए मैंने यूज किया हिम, यानी उसके बारे में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, इस तरह के वर्ड्स। तो लिहाजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या हैं वो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई हो। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलेबोरेट करने के लिए या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है। अब आपको मालूम हो चुका है कि इस सेंटेंस में कार एक नाउन है। अब इसी जुमले को मैं इस तरह लिखता हूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। अब जिस तरह की कार एक नाउन है, अब इस कार से पहले एक नया वर्ड मैंने यूज किया, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने इलेबोरेट किया कार को। पहले आप बता रहे थे कि ये एक गाड़ी है, अब आप बता रहे हैं कि ये एक खूबसूरत गाड़ी है। तो लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया इस नाउन के मीनिंग में। तो लिहाजा एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को ज्यादा अच्छे अंदाज में बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम एडजेक्टिव्स को ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो एडजेक्टिव्स की बेसिकली 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज इस्तेमाल की जाती हैं। अब पॉजिटिव डिग्री जिसमें हम बिग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव नाम से जाहिर है कि आपने किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो आप इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर। ये डिग्री उस वक्त यूज होती है कि जब आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज बिगर देन दैट बॉक्स। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2 बॉक्सेस हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एडजेक्टिव ही है। थर्ड में है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम से ही जाहिर है कि सबसे बड़ा या सबसे खास। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो होगी बिगेस्ट। एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज करते हैं जब विनर अनाउंस करना होता है। अब इनकी एग्जांपल्स को इस तरह देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आपने कहा दिस इज अ बिग बॉक्स, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स इज बिगर देन व्हाइट बॉक्स। और एट द सेम टाइम जब आपको एक ब्राउन कलर का बॉक्स नजर आता है जिसको आपने विनर डिक्लेयर करना है, तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हुए आप ये कहते हैं कि ब्राउन बॉक्स इज बिगेस्ट वन फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स। राइट जी। तो एडजेक्टिव को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन्स के साथ ऐड करते हैं ताकि नाउन के मीनिंग को एलेबोरेट किया जा सके और वाजे किया जा सके, नाउन के बारे में कुछ बताया जा सके। और इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम मूव करते हैं
वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ड विच शोज एनी काइंड ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग, टॉकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, या थिंकिंग, सिटिंग, क्रीपिंग, क्राइंग या लाफिंग। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप वर्ब कंसिडर कर सकते हैं। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बाद एडवर्ब को हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम एडवर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एडवर्ब, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा, आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। सिमिलरली एडवर्ब मीन वर्ब में कोई चीज जमा करें। इसी तरह एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग। अब वॉकिंग यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मतलब है कि वो चल रहा है। इसी तरह अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, ही इज वॉकिंग स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये स्लोली जो एडवर्ब है, ये वॉकिंग जो वर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले है वो चल रहा है, लेकिन दूसरे में ये बता रहा है वो चल तो रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? वो आराम से धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे तमाम अल्फाज देखें, यहाँ पे फास्टली भी हो सकता था, लेजीली भी हो सकता था, ब्रेवली भी हो सकता था। देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो कि इस्तेमाल हो सकते थे एज एन एडवर्ब्स। तो लिहाजा एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, वो कहलाते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान में, ताकि नाउन और प्रोनाउंस का ताल्लुक, रिलेशन शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं कि बुक इज ए नाउन। इसी तरह टेबल जो है ये भी एक नाउन है। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान रिलेशन कौन शो कर रहा है? वो है ऑन। इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन कैसे शो कर रहा है या क्या रिलेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑन इस सेंटेंस में नहीं लिखते, अपार्ट फ्रॉम इट कि वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऑन नहीं होता तो हमें मालूम ही ना होता कि बुक कहाँ पे है। बुक टेबल के अंदर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं। तो ये ऑन क्या शो कर रहा है? ये हमें एक लोकेशन दे रहा है कि बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है। तो लिहाजा ऐसे तमाम अल्फाज जो कि नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान एक रिलेशन शो करते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है कि दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर। ये दो जुमले, फ्रेज या इवन वर्ड्स को भी आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शन को एक सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून। तो लिहाजा इस पूरे सेंटेंस में हम पहला जुमला अगर हम कंसिडर करें, आई एम गोइंग टू बाजार एज सेंटेंस 1, और सेंटेंस 2 हम कंसिडर करते हैं, आई विल बी बैक सून। अब आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाजार, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड द सेकेंड वन इज आई विल बी बैक सून। ये दोनों कंप्लीट जुमले हैं। अब इन दोनों को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है बट, तो लिहाजा इस वर्ड को हम कहेंगे ये कंजंक्शन है। तो लिहाजा कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड होता है कि दो वर्ड्स या दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, बट है, बिकॉज है, ऑफ है, बिफोर है, आफ्टर है, वगैरह वगैरह। इसमें एक और चीज भी माइंड में रखिएगा कि बहुत सारे प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो भी एज कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। लेसन नंबर 3 यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लास्ट में आता है, नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे तमाम अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को शो करते हैं।
These are the words which are used to show our sudden emotions or feelings. एक ही लफ्ज के इस्तेमाल से हमारी जो फीलिंग है उसका इजहार हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अल्लास, ये एक इंटरजेक्शन है. हुर्रा, अल्लास बेसिकली गम के लिए इस्तेमाल होता है और हुर्रा जो है वो खुशी के वक्त इस्तेमाल होता है. इवन आउच इज आल्सो एन इंटरजेक्शन, ये भी इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये भी आपकी सडन फीलिंग्स को बताता है. राइट जी, इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है जिसमें हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन.